प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 8 में। आज का विषय है गुरु गोरखनाथ का स्त्री रूप धारण कर मैनाकनी रानी के महल में गुरु मच्छिंद्रनाथ को सावधान करना। चेत मच्छिंद्रनाथ गोरख आया। संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। तो प्रिय भक्तजनों, भाग 7 में आपने देखा कैसे गोरखनाथ जी ने तिरे राज्य की सीमा को बांध हनुमान जी को बंदी बनाया और गुरु गोरखनाथ की भगवान श्री राम से वार्तालाप। अब शुरू करते हैं श्री गोरखनाथ भाग 8। रात्रि समाप्ति पर थी। प्रातःकाल दिन निकलने का समय निकट था। कलिंगा सुंदरी व उसकी सभी सहेलियों की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने उठकर देखा, गोरखनाथ आसन लगाए हुए अपने आसन पर विराजमान हैं। वह सब नित्यक्रम से फारिग हुई। गुरु गोरखनाथ भी तैयार बैठे हुए थे। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार सबके सब चिन्नापट्टन से चल तिरे राज्य की राजधानी श्रृंगमुंड की राजसभा के प्रथम द्वार पर पहुंचे। तभी कलिंगा सुंदरी ने गोरखनाथ से कहा, संत जी महाराज, अब आपको तुरंत ही स्त्री रूप बना लेना चाहिए, अन्यथा आपके साथ हम सब भी संकट में फंस जाएंगे। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ ने योग माया द्वारा अपने चोले को नारी रूप में बदल डाला। उनका स्त्री रूप निहार कर कलिंगा सुंदरी अपनी सखियों सहित बड़ी विस्मित हो गई और प्रसन्नता पूर्वक बोली, बाबा जी, आपने तो सुंदरता को मात ही दे दी, और की तो बात ही क्या है। शायद ही तिरे राज्य की कोई ही सुंदरी आपके मुकाबले में सुंदरी निकले। कलिंगा सुंदरी की बात सुनकर गोरखनाथ मुस्कुरा दिए और कलिंगा ने राज्य नियमानुसार अपनी एक सहेली को सेविका के रूप में रानी के दरबार में भेजा, जिसने मच्छिंद्रनाथ के पास बैठी हुई मैनाकनी महारानी को अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर निवेदन किया, आदरणीय महारानी जी, मेरी स्वामिनी कलिंगा आपके सामने अपनी संगीत कला का प्रदर्शन दिखाना चाहती है। यदि आज्ञा हो जावे तो हम लोग यहाँ उपस्थित होकर आप सबको अपनी कला दिखाकर आप लोगों का मनोरंजन करें। प्रिय भक्तजनों, महारानी मैनाकनी इस समय अपने मानसिक दुख से काफी परेशान थी, परंतु मन बहलाव के कारण तुरंत स्वीकृति दे दी। सेविका ने कलिंगा सुंदरी से आकर निवेदन किया, स्वीकृति तो मिल गई है, परंतु महारानी कुछ अनमनी सी बैठी हैं, परंतु चलकर अपनी कला द्वारा उनका मनोरंजन किया जाए तो काफी पुरस्कार मिलने की संभावना है। कलिंगा सुंदरी ने शीघ्र ही अपनी सहेलियों सहित स्त्री भेषधारी गुरु गोरखनाथ को लेकर दरबार में पहुंच महारानी का अभिवादन किया, जहां वह अपने रतन जड़ित सिंहासन पर मच्छिंद्रनाथ के साथ विराजमान थी। अभिवादन के पश्चात कलिंगा सुंदरी की सखियों ने अपने अपने साज ठीक किए। गुरु गोरखनाथ ने भी अपने स्त्री भेष में तबला बजाना प्रारंभ किया। स्वर आदि ठीक कर कलिंगा सुंदरी अपने मधुर कंठ से गाने लगी। उसने सभी स्त्री सभा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फिर उसने अपना गाना बंद करके नाचना प्रारंभ किया, जिसे देखकर भरपूर प्रशंसा मिली। तभी कुछ महिलाओं का ध्यान मृदंग की थाप की विशेषताओं की तरफ गया, जो बड़ी अद्भुत थी। तो प्रिय भक्तजनों, मृदंग की ध्वनि सुनकर महारानी निमग्न हो गई, किंतु मच्छिंद्रनाथ उसको सुनकर बेचैन हो गए। मृदंग की ध्वनि से विशेष शब्दों का बोध मिलता था कि चेत मच्छिंद्र गोरख आया। आहिस्ते आहिस्ते यह शब्द और स्पष्ट हो गए, जिससे उनकी व्याकुलता अधिक बढ़ती गई। सिंहासन पर बैठना मच्छिंद्रनाथ जी के लिए दूभर हो गया। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गुरु मच्छिंद्रनाथ को बेचैन देख मैनाकनी महारानी ने पूछा, मुझे ऐसा लगता है इस नृत्य में आपकी रुचि नहीं है, आप कहें तो इसे इसी समय बंद करवा दिया जाए। मच्छिंद्रनाथ बोले, हुआ तो कुछ नहीं है, पर सचेत जरूर कर दिया गया हूँ। रानी ने उस उत्सुकता से पूछा, आपका अभिप्राय मैं समझी नहीं। मच्छिंद्रनाथ बोले, नहीं समझी तो अब समझने का प्रयत्न करो। देखो इस मृदंग से क्या ध्वनि निकल रही है।
वह बोली, आप ही बतावें, मुझे तो इसके समझने का अधिक ज्ञान नहीं है। मच्छिंद्रनाथ बोले, मृदंग की ध्वनि साफ कह रही है, चेत मच्छिंदर गोरख आया। अगर ध्यान से सुनोगी तो समझ में आ जाएगा। गुरु गोरखनाथ ने उसकी ध्वनि और स्पष्ट की, जिससे वह बोली, शब्द तो कुछ इसी प्रकार के हैं, परंतु इसका अभिप्राय क्या है जिससे आप इतने बेचैन हो गए हो। मच्छिंद्रनाथ बोले, रानी, अभिप्राय स्पष्ट है कि गोरखनाथ आन पहुंचा और मुझे उसके साथ जाना ही पड़ेगा। महारानी मैनाकनी तो हनुमान जी द्वारा पहले से ही सचेत थी। अब उसकी समझ में आ गया कि यह मृदंग बजाने वाली स्त्री गुरु गोरखनाथ के अतिरिक्त और दूसरी नहीं है। उसने गोरखनाथ को वहां से हटाकर दूसरी स्त्री से मृदंग बजवाया, पर उसकी ध्वनि वैसी न बज पाई। यह परीक्षा कई वादिकाओं द्वारा ली गई, पर सभी असफल साबित हुई। उसने अंत में फिर स्त्री वेशधारी गोरखनाथ को आदेश किया। उससे फिर वैसी ही ध्वनि निकलने लगी, चेत मच्छिंद्रनाथ गोरख आया। वह अच्छी तरह समझ गई कि यह स्त्री वेशधारी गोरखनाथ ही है। उसने गोष्ठी समाप्त कर कलिंगा सुंदरी और उसकी साथियों को पुरस्कार देकर विदा कर दिया और मृदंग वादिका को वहीं बैठे रहने को कहा। कलिंगा सुंदरी ने अपने मन में भयभीत होकर कहा, महारानी जी, इसे मत रोकिए, इसके बिना तो हमारा सारा व्यापार ही ठप पड़ जाएगा। इसके अलावा इतना बढ़िया मृदंग बजाने वाली हमें मिलनी ही कठिन है। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार मैनाकनी रानी बोली, यह स्त्री नहीं पुरुष है। हमारे त्रिय राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित है, इसलिए तुमने इसे नारी वेश में लाकर भारी अपराध किया है। राज्य के नियम अनुसार तुम्हें पुरस्कार के बजाय भारी दंड मिलना चाहिए। हमने तुम्हारे प्रदर्शन से प्रसन्न होकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है। यह छद्मवेशी यहाँ से नहीं जाने दिया जा सकता। महारानी मैनाकनी की गंभीर वार्ता सुनकर कलिंगा सुंदरी अपनी जान की कुशल मना अपनी सखियों को संग लेकर चल दी, परंतु उसे गोरखनाथ के पकड़े जाने का बड़ा दुख था। कलिंगा रानी सोचने लगी, इतना सस्ता आदमी जो सिर्फ 2 रोटियां ही दिन भर में खाकर हरफन मौला की तरह हर काम प्रवीणता के साथ करता था, मिलना मुश्किल है। कलिंगा रानी को गुरु गोरखनाथ के पकड़े जाने का बड़ा दुख था, परंतु वह सोचने लगी, इंसान ईश्वर इच्छा के सामने मजबूर है। ऐसा सोच विचार कर कलिंगा रानी को अपने सीने पर पत्थर रखकर मन को काबू करना पड़ा। वह सोचने लगी, जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर पर आए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार परमात्मा का बारंबार धन्यवाद कर कलिंगा रानी ने अपनी सहेलियों के साथ रानी मैनाकनी से विदा ली और गुरु गोरखनाथ पकड़े गए। प्रिय भक्तजनों, ये था गुरु गोरखनाथ चरित्र भाग 8, जिसमें आपने देखा कि कैसे स्त्री रूप धारण कर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को सावधान किया। चेत मच्छिंदर गोरख आया। आगे की कहानी के लिए कृपया गुरु गोरखनाथ चरित्र भाग 9 जरूर देखिएगा, जिसका विषय है कैसे मैनाकनी रानी ने गुरु गोरखनाथ को स्त्री जाल में फंसाने की कोशिश की और गुरु गोरखनाथ जी की मच्छिंद्रनाथ से भेंट और वार्तालाप। प्रिय भक्तजनों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय श्री गोरखनाथ जी।